अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और 4 और 7 जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कंडीशन वो देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्टेन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है आपको कैलकुलेशन करनी है और जो भी कंडीशन दी है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है 2x³ - 1/x² की होल पावर 7, और आपको कहा है कि एक टर्म कैलकुलेट करें जिसमें x³ सॉरी x⁶ इन्वॉल्व। तो डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपके पास जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसको नोट कर लेते हैं। 2x³ - 1/x² की होल पावर 7, और आपसे कहा है कि कैलकुलेट द टर्म इन्वॉल्विंग x⁶। आपको x⁶ वाली टर्म को कैलकुलेट करना है। तो अभी फिलहाल हम इन तमाम चीज़ों को छोड़ के डेटा बना लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को b से, और पावर को n से। तो a जो है हमारे पास 2x³, b जो है -1/x², और n 7 के इक्वल है। जनरल टर्म फार्मूला जो है, जो हम इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करते हुए आ रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे। TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁻n - r b⁻r, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो TR+1 इज इक्वल टू N7, देन CR फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x³ 7 - r -1/x² की होल पावर r। अच्छा, अब आपके पास जब आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो ये TR+1 इज इक्वल टू 7CR, और ये पावर जो है 7 - r, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 और x³ के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 7 - r मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, 3 x की पावर है सही, और 7 - r भी पावर में है, तो आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 3 = 21 -3r, ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। -1 की पावर r होल डिवाइड बाय, और ये 2 है, 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो TR+1 इज इक्वल टू 7CR 2 की पावर 7 - r इंटू x⁻21 -3r, और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में x⁻2r है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2r, और -1 की पावर r को फिलहाल आपने कंटिन्यू किया, कॉपी पेस्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में जो है देखते हैं फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो TR+1 इज इक्वल टू 7CR 2 की पावर 7 - r इंटू x21 - 5r, क्योंकि -CR -2r -5r हो जाएगा, और -1 की होल पावर r। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में आपने वैल्यूज को पुट कर देना है इस तरीके से कि आपके पास जब आर फाइंड आउट हो जाए। अब सबसे पहला काम क्या है, हम आर कैलकुलेट करेंगे। तो आर कैलकुलेट करने के लिए आपने सिर्फ एक्स की पावर को फोकस करना है। एक्स की पावर है 21 - 5r, इसे आप कंसिडर कर लीजिए। कंसिडर 21 - 5r, सही, जस्ट पावर को हम इक्वेट करवा रहे हैं। और हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें मालूम करनी है टर्म, उसमें आपके पास नजर आ रहा है x⁻6। तो हम जस्ट पावर को इक्वेट करवा रहे हैं। तो यहाँ x⁻21 - 5r है क्वेश्चन नंबर 1 में, और जो रिक्वायरमेंट है उधर हमारे पास x⁻6 है। तो 6 से इक्वेट करवा के यहाँ से हम r कैलकुलेट कर लेंगे। जगह एक्सचेंज कर दीजिए आप लोग। तो ये 21 - 6 इज इक्वल टू 5r, और यहाँ से 15 इज इक्वल टू 5r, r की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे आपके पास आर की वैल्यू आ गई, आपने फौरन से इक्वेशन 1 में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स T3+1 इज इक्वल टू 7C3 टू 7 - 3 इंटू x 21 - 5 इंटू 3, और -1
ये पावर 3। अब जैसे इसमें 7c3 है, इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। 7c3 35 के इक्वल है, और 3 + 1 4 हो गया, यहाँ 35 आ गया 7c3 की जगह। 2 की पावर 4 जो 7 - 3 4, और यहाँ 21 में से 15 को निकालेंगे तो x की पावर 6, और यही हमें रिक्वायर्ड है। बस सिंप्लीफाई भी देता है। -1 की होल पावर क्यूब है, ऑड पावर की वजह से माइनस वन को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आपके पास यहाँ -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस साइन को सबसे पहले लिख लीजिए, -35, 2 की पावर 16, और 2 की पावर 4 16 के इक्वल हो गया, और ये x की पावर से इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब लास्ट काम रह गया है कि मैं 35 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से, तो ये हमारे पास आ गया 560। तो फोर्थ टर्म जो है -560 x की पावर 6, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो आपको जो भी टर्म कही जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। कोशिश करेंगे कि तीनों पार्ट ही इस वीडियो में डिस्कस होंगे। चलिए जी। अच्छा भाई, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट में आपके पास कंडीशन वो ये है कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो दी है उससे नोट कर लेते हैं अपने पास। a² -1/a² की होल पावर 12, और आपको जो टर्म कैलकुलेट करनी है उसमें a की पावर 8 इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो जिससे कि से अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, सेम इसी पैटर्न से काम करेंगे। डेटा बना लीजिए। हेयर ए फर्स्ट टर्म a² के इक्वल है, चेंज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ मैं, और बी कॉम्प्लीमेंट जो है -1/a² एन यानी पावर 12। तो ये आपके पास जो वैल्यूज थी नॉन वैल्यूज उससे आपने अपने पास नोट कर लिए। इसके बाद जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस टी r+1 इज इक्वल टू n CR a की पावर n - r b की पावर r। वैल्यूज पुट कर देंगे तो t r+1 इज इक्वल टू 12 CR a², और 12 - r -1/a² की पावर r। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो t r+1 इज इक्वल टू 12 CR, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के मैं ये पावर की बात कर रहा हूँ 2, और ये 12 - r दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, तो ये 24 - 2r। बाकी यह -1 की पावर r और a की पावर 2r, इसको आपने कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद t r+1 इज इक्वल टू 12 CR 24 - 2r। बेटा ये 2r को आप शिफ्ट कर दोगे न्यूमरेटर में, तो ये -2r हो जाएगा, तो ये -1 की पावर r। और इसके बाद ये 12 CR 24 - 4r, -2r हो गया, और -1 की पावर r, इस इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 के बाद जो है आपको जैसा लास्ट टाइम बताया था कि जस्ट आप पावर को कंसिडर करेंगे, तो इधर क्योंकि एक ही फॉर्म में है तो जस्ट इसकी पावर को फोकस करें। तो हमारे पास जो है इस पावर को हम कंसिडर कर लेते हैं 24 - 4r। इसे इक्वेट करवाएंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो क्वेश्चन के अंदर a की पावर 8 कहा है, तो पावर को पावर से इक्वेट करवा देंगे। जगह एक्सचेंज कर दें तो 24 - 8 इज इक्वल टू 4r, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4r, और सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। जैसे ही आपके पास r की वैल्यू आ गई, आपने फौरन से इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये t4+1 इज इक्वल टू 12 C4, और a 24 - 4 -1 की पावर 4। ये तो T5 हो गया, और 12C4 जो है हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। 12C4 ये 495 के इक्वल है, 495, और 24 - 16 ये 8 आ जाएगा, और -1 की होल पावर 4 है, इवन पावर की वजह से +1, और जब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 495 a की पावर 8 ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो है आपसे कहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कही है। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 5 की होल पावर 5। तो इसको यहीं नीचे कर लेते हैं, मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। अच्छा, अब जो है इसमें कंडीशन जो गिवन है उसको अपने पास नोट कर लेंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, इसमें सबसे पहले तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से नोट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की होल पावर 5। सही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की होल पावर 5। आपसे जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप बेटा बना लीजिए। हेयर ए एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर अपॉन एक्स और एन 5। इसके बाद आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सिंस टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 5 CR एक्स स्क्वायर और 5 - R बी हमारे पास है ए स्क्वायर अपॉन एक्स उसकी होल पावर आर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दें। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 5 CR और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये पावर टू को आप 5 - R से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक्स 5 × 10 - 2R और ये हो जाएगा ए 2R और ये एक्स की पावर आर। एक्स को इस जगह लेकर आ जाइए आप। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 5 CR एक्स 10 - 2R और यहाँ से माइनस आर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपके पास एक्स की पावर 2R फिलहाल कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 5 CR एक्स 10 - 3R। सही, लाइक टर्म्स को आपने ऐड करवा दिया और रिमेनिंग जो टर्म्स थी उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। जैसे हम प्रीवियस पार्ट्स में करते हुए आ रहे हैं सेम इसी तरह जस्ट पावर को आप कंसिडर करेंगे 10 - 3R। और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला है। अब देखें एक्स की जो पावर है बाहर नजर कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1। तो इसके इक्वेट करवा के यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये शिफ्टिंग कर लीजिए आप लोग। तो ये 10 - 1 इज इक्वल टू 3R, 9 इज इक्वल टू 3R और इधर आर की वैल्यू आ जाएगी 3। यहीं बराबर में कर लेते हैं काम। तो अच्छा, इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जनरल टर्म यानी इक्वेशन 1 जो है उसमें अगर इसको पुट कर देंगे आप। T3 + 1 इज इक्वल टू 5C3 और x की पावर 10 - 3 × 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 2 × 3। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 और T4। और 5C3 जो है आप 5C3 कैलकुलेटर से करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। और x की पावर जो है 10 - 9 और ये 3 × 2 = 6। तो फोर टर्म हमारे पास जो है वो आ जाएगी 10 ए की पावर 6 और x। तो 10 में से 9 गए तो x बचा। अब क्योंकि इन्होंने हमें कोफिशिएंट कहा था तो बेहतर है कि इसको वर्डिंग की सूरत में आप लिख दीजिए। अब इसमें आखिर में बता दीजिए कि कोफिशिएंट देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x इज 10 ए की पावर 6। तो इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो जाएगा।